ज्यादा घंटे तो अपनी संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो उनको शिक्षा ही उल्टा मिल रहा है। इसलिए भारत में गुरुकुलम की जरूरत है। इसलिए भारत में पुनः गुरुकुल की स्थापना की जरूरत है। और गुरुकुल भी ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस के साथ मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट हमारी जो भी शिक्षा पद्धति है, इन दोनों का फ्यूजन, तो मिट जाएगा भारत का कंफ्यूजन। अगर ये फ्यूजन बन गया भारत की संस्कृति में, हमारी कंप्यूटर की विद्या, संस्कृत उसके लिए सबसे उपयुक्त है। ये नासा ने मान लिया है। नासा को बार बार रेफर करना पड़ता है क्योंकि उन्हीं की बात अब माननी। हम कहेंगे तो बोलेंगे ये क्या बोलेगा जटा लेकर के दो कौड़ी का बाबा, पर नासा बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। फिर नासा बोल रहा है। हालांकि कल ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे तो पंडित जी बता देते थे 30 साल पहले, नासा तो हम जानते भी नहीं थे। बुधवार को 6:33 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। अब माई के लाल की हिम्मत है कि 6:34 हो जाए। वो विद्या है। जरा इस पर क्यों नहीं रिसर्च करता भारत? ये कहां से विद्या आई थी? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जो लोग बता रहे हैं, वो पोथी में कहां से लिखी हुई है? बोलो। इसलिए कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा तो अपने ज्ञान से हम दूर रहे। अंग्रेजों ने इंग्लिश पढ़ा दी। हवाई जहाज इन्होंने बनाया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्वेंशन किया। अरे भैया, न्यूटन ने किया गुरुत्वाकर्षण के नियम को। आपने वेद नहीं पढ़ा, आपने उपनिषद नहीं पढ़े, बाकी सब अगर भूल जाते हो तो इतना ही याद रख लो, रावण ने अमर सेना मंगवाई थी वाल्मीकि रामायण में। वो अमर सेना कैसी थी? मरेगी नहीं। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके इतना ऊपर पार्सल कर दिया कि वो गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा वो लोग आए नहीं, बोला वो चले गए, अब टपकेंगे नहीं, जब चांद पे ऊपर जाके उछल रहे होंगे। उनको भेज दिया गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर। गुरुत्वाकर्षण के नियम तो उस समय भी काम कर रहे थे। एक दिन एक सेव गिरा तो न्यूटन ने देखा तो न्यूटन के सिद्धांत लिख दिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो हनुमान जी बता देंगे टालनेमी को कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप पढ़े नहीं, संस्कृत जानते नहीं, वेद उठाते नहीं, उपनिषद उठाते नहीं, उठाओगे भी तो विलियम्स के गड़बड़ किए हुए शास्त्रों को उठाते हुए, करोड़ों डॉलर देकर के जिन शास्त्रों में गलत चीजें लिखवा दी गई, आज भी बदलवा दिए गए शास्त्रों को, उनको पढ़ते हो। तक्षशिला और नालंदा में 95,000 तुम्हारे शास्त्रों को जला दिए गए। तुम्हारे शास्त्र बचे कहाँ हैं कि तुम शास्त्र पढ़ लोगे, तुम शास्त्र समझ लोगे? तो तुम्हारे पास तुम्हारे शास्त्र नहीं। मैकोले के बेटे हो तुम, मैकोले की शिक्षा पढ़ रहे हो तुम, हाय हेलो डैडी मम्मी में जी रहे हो तुम। तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, अप्रात काल उठ के बेचारे अनाथा, एप्पल मोबाइल में मार ही माथा। तो कैसे तुम पढ़ोगे? कैसे तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी? एक बार अपनी संस्कृति के प्रति जागरण करने के लिए देश की सेवा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना देश अनाथ नहीं हो रहा है। समाज की भी मत करो। तुम नहीं करोगे तो समाज ज्यादा उत्थान करेगा। देश सेवक लोग भारत से कम हो जाएं तो देश का ज्यादा उत्थान हो जाए। ज्यादा बढ़ गए, जिनको देखो वही देश सेवा करने आ गए। हम देश सेवा करेंगे, भीतर भीतर देश को पूरा काट दिए, खत्म कर दिए। ऊपर टेबल से सेवा हो रही है, नीचे टेबल से लेन देन चल रहा है। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। तो ये चलेगा? ऐसे महान बन जाओगे लिखने से? मेरा भारत महान, ट्रक के पीछे लिखा है मेरा भारत महान। लदा हुआ क्या है? बोला दारू। लदा हुआ क्या है? बोला शराब। उसके अंदर में क्या है? बोला स्मगलिंग के सामान। मेरा भारत महान। नहीं चलेगा। कथनी और करनी, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी वैदिक संस्कृति बताती है, पर लोग नहीं सुनते। पर वही अग्निपथ में जब अमिताभ बच्चन कह देता है, ए अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, तो सारा भारत जान जाता है। अग्निपथ का अमिताभ बोल रहा है,
पर यही तुम्हारे वेदों में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्योंकि तुम मैकोले की औलादें हो। मैकोले की शिक्षा में तुम पढ़ रहे हो, मैकोले के दिए हुए विद्या के गुलाम हो तुम। तुम्हारी अपनी शिक्षा पद्धति नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया के शायद एकमात्र देश तुम ऐसे हो जो शारीरिक रूप से तो आजाद हो, स्वतंत्र हो, पर मानसिक रूप से गुलाम हो। और मानसिक गुलामी में जीने वाले लोग कभी भी अपने संस्कृति, अपने आनंद और अपने सुख के लिए कर्म नहीं कर सकते। तुम्हारे रिमोट अभी भी अंग्रेजों के हाथ में, नहीं तो वेद की सुक्ति याद नहीं। मनसे कम वचसे कम कर्मण्येकम महात्मना मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मना। आप जरूर बोलिए शास्त्री जी इसको, माधव दत्त जी, डॉक्टर माधव दत्त पांडे जी मुंबई में रहते हैं और आपने भी मैनेजमेंट और सारी विद्याएं अर्जित की हैं मैकोले की, परंतु संस्कृत के मार्तंड विद्वान हैं। संस्कृत पढ़ा है उन्होंने, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अरे तुम MBA पढ़ो, तुमको IAS IPS बनना है, बनो, कौन मना करता है। हालांकि ये भी तुम्हारी अपनी डिग्रियां नहीं है, नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट्स नॉट योर। हायर किया हुआ है, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम तो विचार भी करने के योग्य नहीं रह गए। कौन विचार करेगा, कौन चिंतन करेगा? अगर व्यासपीठ ये न बोलेगी, संतों की सभा से आवाज न उठेंगे तो कहां से बोलोगे? तो शास्त्री जी अगर बोले कि मन वचन और कर्म से करो, तो इनको सुनने वाले कितने हैं? बोला 500 लाइक आया। अरे हे अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है, आई तो मिलियंस में है सुनने के लिए। They are your ideals.